पीसीसी दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान कर दिया है। अब व्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। नकुलनाथ को सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोका है। सांसद नकुलनाथ की चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कतार में लगे डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की का शिकार हो गए। पुरुष और महिला डेलीगेट्स धक्का मुक्की में गिर गए। वोट देकर नकुलनाथ निकले हैं। ये भी कहा है कि वोट पूरी तरीके से गोपनीय है। गैर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का असर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस का चुनाव और अव्यवस्था न आए, ये थोड़ा हैरत में डालता है। अव्यवस्था के बारे में भी बताएं, नकुलनाथ ने क्या कहा ये भी बताएं। चलिए अनुराग से संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान किया है। धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई, अव्यवस्था भी हुई। नकुलनाथ से पूछा गया गैर कांग्रेस अध्यक्ष बन रहा है, असर दिखेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ नकुलनाथ ने कहा ये भी बताएं, अव्यवस्था के बारे में भी जानकारी दें। तो आज कोशिश कर रहे हैं हम कि अनुराग हमारे साथ जुड़े। तब तक आपको एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस का आयोजन है। पीसीसी दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जारी है, मतदान जारी है। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान किया। अव्यवस्थाएं सामने आई। नकुलनाथ को सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोका। सांसद नकुलनाथ की चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई। वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था। कतार में लगे डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की का शिकार हो गए। पुरुष और महिला डेलीगेट्स धक्का मुक्की में गिर गए। वोट देकर नकुलनाथ निकले तो उन्होंने कहा कि वोट पूरी तरह से गोपनीय है। और एक बार फिर अनुराग से बात करने की कोशिश करेंगे। अनुराग, अव्यवस्था के बारे में भी बताएं, नकुलनाथ ने क्या कहा ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो सांसद है नकुलनाथ, उन्होंने बताया कि वोट पूरी तरीके से गोपनीय है, लेकिन 22 साल बाद जब गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनने वाला है तो इसका असर ही कांग्रेस पार्टी और संगठन पर नजर आएगा। तो ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन अव्यवस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि कतार जो है डेलीगेट्स की लगी हुई है, जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का ही शिकार हुए। नकुलनाथ के साथ झटकी यहाँ पर हुई, डेलीगेट्स भी यहाँ पर गिरे और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ बोलिए, सर आपने वोट का इस्तेमाल कर दिया, मैंने तो वही दिखा दे। लेकिन ये वोट गया किसके खाते में? कांग्रेस के खाते में गया वोट। कांग्रेस जीतेगी आज। किसको वोट दे रहे हैं? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनने वाला है, आपको लगता है इसका असर होगा? गैर कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस का आदमी जिसने जीवन भर कांग्रेस के झंडे उठाए, समर्पित होकर काम किया, वही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का आदमी। सर, लेकिन ओवरऑल यदि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चुनाव, तो किस रूप में नजर आ रहा है आपको? क्या 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा चुनाव? ये उत्साह चरम सीमा पे है। हमारे जो डेलीगेट वोट डालने आ रहे हैं उनके उत्साह चरम सीमा पे है। और जो अध्यक्ष बन रहे हैं कोई 2024 तक के लिए नहीं, उसका कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष तो होगा ही। 5 साल होना चाहिए, 25 साल तो उनका कार्यकाल होगा ही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है गांधी परिवार के हाथ में रिमोट होगा नए अध्यक्ष का भी। अब तुम्हारा रिमोट बीजेपी वालों आरएसएस के हाथ में है, इसका जवाब है क्या तुम्हारे पास? आरएसएस के मोहन भागवत के बिना तुम्हारी तो एक कदम भी इधर से उधर नहीं चल। लेकिन यहाँ अव्यवस्था भी देखने को मिली है। सांसद नकुलनाथ के को रोका गया, उनके साथ धूमाधस्ती हुई, कई डेलीगेट गिर गए। ठीक है, एक बात आप अव्यवस्था बोलेंगे, लेकिन मैं इसको पुख्ता व्यवस्था बोलूंगा कि किसी भी कितने बड़े संख्या भी व्यक्ति यदि वोट डालने आ रहे लाइन से डाला गया, लाइन से आगे थोड़ा सा कुछ लोग उससे आगे निकलने की होड़ में धक्का मुक्की हो गई, वरना आगे निकलने की होड़ में धक्का मुक्की हो गई, वरना नकुलनाथ ने भी प्रोटोकॉल का पालन किया। उन्होंने कोई अव्यवस्था पे आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो सज्जन सिंह वर्मा है, उनका कहना है किसी तरह से अव्यवस्था नहीं है, पुख्ता व्यवस्था की गई है, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, सुरक्षा कर्मियों को रोका गया था और जो वोटर है उसी को अंदर पोलिंग बूथ तक जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया है जो यहाँ पर नजर आ रही है। 22 साल बाद इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, ये बात भी सही है, कांग्रेस की अपनी